मसीह की प्रिय परिवार, मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आज की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत करता हूं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं। आप मेरे साथ पढ़िए भजन संहिता 2 और उसका 8 वचन। लिखा है, धन्य हैं वे जो प्रभु की शरण लेते हैं। हालेलुया। वचन बताता है, धन्य हैं वे जो यीशु मसीह की शरण लेते हैं। धन्य हैं वे जो पिता यहोवा पर विश्वास करते हैं। धन्य का मतलब है ब्लेस्ड है आप। हालेलुया। अगर आप अभी भी अपने मन में किसी डाउट, किसी कंफ्यूजन, किसी बीमारी में है, तो आप समझिए आप अकेले बीमार नहीं हैं। आप समझिए आप अकेले परेशान नहीं हैं। मैं एक मित्र को जानता हूँ, वो एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था और उसको न जाने कैसे करके पुलिस पकड़ कर ले गई और शायद उस पर एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का केस लगा था और सबको लगा कि ये हल्का सा तूफान है, ये एक छोटी सी समस्या है। सबको लगा ये तो 1-2 दिन की परेशानी है, लेकिन धीरे धीरे पूरा परिवार परेशान हुआ। 1, 2, 3 परिवार के सारे मेंबर बहुत सारे दुखों में चले गए। एक परिवार था, वो बहुत आनंदित था, अपने घर बना रहे थे। अचानक हाईवे पर किसी ने गोली मारकर किसी की जान ले ली। कुछ मिनट बाद पुलिस आई और उस जवान को पकड़ कर ले गई और उसके पुलिस पकड़े जाने से उस पर ये जुर्म साबित हो गया। और जिस दिन वो पुलिस पकड़ कर ले गई, उसके भाई भागना पड़ा छोड़कर भाइयों को, उसकी पत्नी को घर छोड़ना पड़ा, उसके बच्चों को यहाँ तक कि स्कूल छोड़कर भागना पड़ा। माय डियर फैमिली, आप परमेश्वर की शरण में आइए। आपके प्रार्थना करने से आपकी फैमिली भी ब्लेस होगी। आपके प्रार्थना सीखने से, प्रार्थना सुनने से, प्रार्थना करने से आपकी संतानें ब्लेस होंगी। हालेलुया। ये परमेश्वर है जो आपकी सारी समस्याओं का समाधान करना चाहता है। ये जीवित परमेश्वर है जो आपके दुखों को सुख में बदलना चाहता है। ये परमेश्वर है जो आपके गिरे हुए डेरे को ऊंचा खड़ा करना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसकी शरण ले और आशीषित हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसका नाम ले और विजय प्राप्त करें। वचन बताता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक 34 अध्याय उसका 6-7 वचन पढ़ते हैं। लिखा है, यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप फेथ करते हैं, परमेश्वर आपकी पीढ़ियों को ब्लेस करेगा। अगर आप प्रभु के चरणों में रहते हैं, परमेश्वर आपको मजबूत करेगा। आपके फाइनेंस को, आपकी जॉब को, आपके बिजनेस को, आपकी बरकतों को, आपकी सेहत को प्रभु अपने पंखों के तले ढांप लेगा। जहाँ जहाँ शैतान का हमला है, वहाँ वहाँ परमेश्वर आपको सुरक्षित करेगा। एक बहुत दिन पहले एक परिवार मारा था, जगह जगह भटक रहा था। उसको एक भाई ने तरस खाया और कुछ हेल्प भेजी और उससे कहा कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ और मैं आपकी बहुत थोड़ी मदद कर सकता हूँ, बस इतनी सी। अगर आपको इससे ज़्यादा चाहिए
तो यीशु मसीह की शरण ले लीजिए। अगर आपको इससे बड़ी सहायता चाहिए तो जीवित परमेश्वर की शरण ले लीजिए। उन्होंने उन पैसों को उठाया, घर के सामान और दवाइयाँ लाए और फिर रो पड़े अनजान पत्र को पढ़कर। उस अनजान पत्र में जैसे उनके घाव का इलाज था, उस अनजान पत्र में जैसे उनकी बीमारियों का इलाज था, जैसे उस अनजान पत्र में उनकी सक्षम जीवन का, जिंदगी का एक रास्ता बनने का बहाना था। उन्होंने पैसे लिए और उठाए, दवाइयाँ लाए, खाना खाया, कुछ दिन शांति से गुजरे, लेकिन तूफान फिर उनका घर उड़ा ले गया। जैसे ही चेकअप हुआ तो पता लगा उसके फेफड़े खराब हो चुके हैं, उसको टीबी हो चुकी है और एक लंग्स ऑपरेशन के बिना नहीं, बिना ऑपरेशन के वो ठीक नहीं हो सकता, वो शायद निकालना पड़ेगा। उनका हृदय टूट गया, ब्लड की उल्टियाँ दिन रात आने लगी और वो सोचने लगे अब हम क्या करें। और उन्होंने वो पत्र भी बहुत दूर फेंक दिया था। वो कई लोगों के पास हेल्प के लिए गए, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिली। हृदय टूट गया, सोचने लगे क्या करें। अचानक वो अपने घर का कुछ सामान पलट रहे थे, वो पत्र उनके हाथ में आया और वो रो पड़े। और उसमें लिखा था, मैं बस तुम्हारी इतनी सी मदद कर सकता हूँ, अगर तुम्हें इससे ज़्यादा चाहिए तो यीशु मसीह को बुलाइए हृदय में, यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। और वो प्रार्थना करने लगे और वो प्रभु के घर आए। प्रभु के लोगों ने उन्हें दूर से उन्हें पकड़ कर लाए, उसके सर पर हाथ रखा और उसके लिए प्रार्थना की और उससे पूछा तुम्हारी क्या हालत है। बहन अपनी हालत बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी, उसकी बेटी अपनी हालत बताते हुए फूट फूट कर रोने लगी। और उनके ये शब्द सुनकर पूरी कलीसिया रो पड़ी। उनके शब्द सुनकर कई हजार लोग रो पड़े और फिर सब रोते हुए उनके लिए प्रार्थना करने लगे और सब कहने लगे, प्रभु तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, प्रभु तू दयावंत परमेश्वर है, प्रभु तू हजार पीढ़ियों पर निरंतर करुणा करने वाला प्रभु है। और फिर सबने आमीन बोला और उनको घर जाने के लिए कहा। उस माँ को पूरी रात वो दृश्य याद आता रहा और वो सुबह सुबह कर रोती रही, ये लोग मुझे प्यार करते हैं, इतने लोग मेरे लिए रोकर दुआ कर रहे हैं। और उसका हृदय खुशी के मारे, उसकी आंखें नम थी, उसकी बेटी भी कंफ्यूज, कौन है ये लोग। और सुबह हो गई, उसके मुंह से एक दो उल्टी आई, फिर पूरा सप्ताह बीता, फिर एक और सप्ताह बीता, फिर एक और सप्ताह बीता और फिर वो डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने उनकी रिपोर्ट की और कहा तुम्हें हल्का सा इन्फेक्शन है, किसी ने तुम्हारी गलत रिपोर्ट दे दी, यू हैव नो एनी सिकनेस, तुम तो बीमार हो ही नहीं। और परमेश्वर ने उस बेटी को भी बहुत अच्छी जॉब दी। हालेलुया, आज आपकी बारी है। आमीन। आप मुझे इंडिया में, इंडिया के 28 स्टेट में, जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं, वर्ल्ड में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, वहीं प्रभु यीशु की आशीष आप पर आएगी। आपके घर में, कमरे में, आपके ऑफिस में, वहीं आशीष आएगी। आपकी सिकनेस, आपकी बीमारी, आपकी टेंशन, गरीबी, सब यीशु के नाम से चली जाएगी। जीवित प्रभु यीशु मसीह आपको टू मच अद्भुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है, हम निर्गमन 8 अध्याय और उसका 1 से लेकर 7 वचन पढ़ते हैं। तब यहोवा ने फिर मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कहे, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा
कि लोगों को जाने दे जिससे वे मेरी उपासना करें। परंतु यदि उन्हें जाने न देगा तो सुन, मैं मेंढक भेजकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाऊंगा। वचन बताता है एक आदमी मूर्खता कर रहा है और सजा उसका पूरा देश भुगतेगा। आप ये ना सोचें आपके एक गुनाह से आप श्रापित होंगे, आप परेशानियों में जाएंगे, आपकी फैमिली। और यहाँ तो वचन बताता है तेरा देश को हानि होगी, तेरे पूरे देश को हानि होगी। और नील नदी मेंढकों से भर जाएगी और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौनों पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरी प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कटौतियों में भी चढ़ जाएंगे। और तुझ पर और तेरी प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेंढक चढ़ाएंगे। अब अंडरस्टूड, प्रभु के वचन को समझ गए या समझेंगे। वचन बताता है फिरौन उनको रोक रहा है, समस्या उसके कर्मचारी झेलेंगे। समस्या कौन खड़ा कर रहा है? फिरौन। सजा कौन भुगतेंगे? उसके पूरा देश। हालेलुया। आप अकेले अगर प्रभु पर बिलीव करते हैं, हालेलुया, तो आप और आपका घराना ब्लेस होता है, आपकी फैमिली ब्लेस होती है, आपका वंश ब्लेस होता है। क्या बिलीव करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। आपको विश्वास करना होगा। आमीन। वचन बताता है उत्पत्ति 8 अध्याय और 20 से लेकर 22 वचन, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। हालेलुया। और वचन बताता है नूह जहाज से उतरा है। He has no more things. उसके पास कुछ ज़्यादा वस्तुएं नहीं है। He has little birds. उसके पास थोड़े से पक्षी हैं, लिटिल, थोड़े से, बट प्योर। हालेलुया। पर शुद्ध है। और वो क्या करता है? वो उन सब को लेता है जो उसके पास एनिमल्स, बर्ड्स थे, वो उनको लेता है और प्रभु को भेंट चढ़ा देता है। आप भी जो भी कुछ कमाते उसका 10वां भाग प्रभु को भेज दें। अपने हृदय से कुछ ना कुछ भेंट परमानेंट प्रभु के काम के लिए भेजते जाएं। वचन बताता है इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। और प्रभु ने जब उसके हृदय की इस भेंट को देखा, प्रभु ने जब इसके काम को देखा, प्रभु हैप्पी हो गया। जीवित परमेश्वर हैप्पी हो गया। राजाओं का राजा हैप्पी हो गया। अनुग्रहकारी परमेश्वर हैप्पी हो गया। और उसको देखो पीढ़ियों की वो आशीष देता है। वचन कहता है अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। हालेलुया। आप जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, आप ये मानिए नूह की पहली भेंट ने, उसकी पहली शरण लेने ने पूरी पृथ्वी के गोलार्ध पर आशीष बांध दी। हालेलुया। निश्चित समय पर दिन होगा। आपके घर में निश्चित आमदनी आएगी। आपके घर में निश्चित संतानें बढ़ती जाएंगी। आपकी लाइफ में निश्चित बरकतें बढ़ती जाएंगी। हालेलुया। और प्रभु ने ये नहीं कहा नूह ये सिर्फ तेरे लिए है। प्रभु ने कहा जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, हालेलुया, तेरा घराना बना रहेगा। हालेलुया। तेरा परिवार बना रहेगा। हालेलुया। और ये कैसे पॉसिबल होता है? जब आप परमेश्वर की शरण लेते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? जब आप जीवित परमेश्वर के सामने खुद को दे देते हैं।
आमेन। गॉड ब्लेस यू। आपका बिजनेस बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू। आपकी संतानें बढ़ेंगी। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आपका घराना एवरी डे ब्लेस होगा। हालेलुया। एवरी डे आपकी लाइफ चमक उठेगी। आमेन। बिलीव करे परमेश्वर पर, शरण ले परमेश्वर की। नूह ने थोड़ी सी भेंट प्रभु को चढ़ाई, कुछ पशु और पक्षियों की, और उसकी जिंदगी में सदा की आशीष से ठहर गई। आज कई लोग सोचते हैं हमें क्या ज़रूरत शरण लेने की, सोचते हैं हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत, सोचते हैं हमें ये सब काम करने की कोई ज़रूरत नहीं, सोचते हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो सब कुछ जानते हैं। लेकिन परमेश्वर के नज़दीक हमें जाना है, उसकी शरण लेनी है। आमेन। कॉन्ग्रेचुलेशन। प्रभु आपको ऊंचा उठा रहा है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।